हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हाउस इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर। आज मैं आपके बीच में एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बनाएंगे ऑटो कट आउट इन्वर्टर स्विच बोर्ड, जिसमें वो वर्क करता है, कार्य करता है। इन्वर्टर को हम जिस बोर्ड में ऑटोमेटिक चार्ज हो सकता है और जो इन्वर्टर से आउटपुट निकलता है वो घरों के अंदर वो वाला स्विच बोर्ड बनाएंगे। इस बोर्ड में अपने को कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इन्वर्टर का मेन लीड होती है, वो चार्जिंग के लिए लगा देनी होती है और इन्वर्टर से जो आउटपुट होता है वो अपने इस बोर्ड के अंदर जो दो प्लग लगता है उनमें से एक प्लग के अंदर इन्वर्टर आउटपुट लगा देनी होती है, जिससे ऑटोमेटिक घर के अंदर लाइन चली जाती है। और लाइट जब तक लाइट रहती है तो लाइट से इन्वर्टर घर की पूरी लाइनें चलती है, और जब लाइट चली जाती है तो लाइट से ऑटोमेटिक वो इन्वर्टर पे आ जाती है सारी जो लाइनें होती है, इन्वर्टर की जो लाइनें होती है। तो आज हम उस बोर्ड का सेटअप करेंगे। तो उस बोर्ड के सेटअप के लिए मैंने ये दो प्लग ले लिया है। एक ये इन्वर्टर चार्जिंग के लिए 16 एम्पियर सॉकेट ले लिया है आपके सामने, और एक मैंने 6 एम्पियर सॉकेट ले लिया। ये आउटपुट के लिए है, इन्वर्टर आउटपुट के लिए 16 एम्पियर का सॉकेट ले लिया है। और एक ये 16 एम्पियर का स्विच है इन्वर्टर चार्जिंग के लिए, और एक ये 6 एम्पियर का दो इंडिकेटर है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इन्वर्टर की लाइन आ रही है या नहीं आ रही। उसके लिए दो इंडिकेटर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम ख़राब किए बिना हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हो गया 16 एम्पियर स्विच, हम सारे पहले निकाल लेंगे। ये हो गया 6 एम्पियर स्विच, ये 6 एम्पियर सॉकेट, और ये 16 एम्पियर सॉकेट। और ये दो इंडिकेटर हो जाएंगे, इनसे पता चल जाएगा कि मेन लाइन, एक मेन लाइन ऑन के लिए और एक इन्वर्टर के लिए दो इंडिकेटर लगाएंगे हम। जिससे पता, अगर मेन लाइन आ रही होगी इन्वर्टर के पास में तो ये मेन लाइन वाला इंडिकेटर चलता रहेगा, और इन्वर्टर के आउटपुट में एक लगेगा, जिससे पता चल जाएगा इन्वर्टर आउटपुट निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा। सबसे पहले हम स्विच बोर्ड में अपने को राइट में फेस चाहिए होता है, तो हमने ये राइट साइड की तरफ लगाएंगे 16 एम्पियर पावर का सॉकेट। वैसे तो पता चल ही जाएगा पावर है, तो ये इन्वर्टर चार्जिंग के लिए अगर पावर ना भी लगे तो हमेशा राइट में फेस लगाना चाहिए, राइट की तरफ रखना चाहिए, जिससे उस पिन को जिससे हम इन्वर्टर चार्ज करते हैं। तो ये मैंने लगा दी। इसके बीच में लगाएंगे इंडिकेटर, इसके बीच में इंडिकेटर लगा दिया। अब ये 16 एम्पियर का स्विच लगाएंगे, ये राइट साइड में हो गए। और अब हम लगाएंगे आउटपुट, इन्वर्टर आउटपुट के लिए, ये हम लगाएंगे इन्वर्टर आउटपुट के लिए। ये इन्वर्टर आउटपुट का हो गया, और ये इन्वर्टर आउटपुट का इंडिकेटर हो गया, ये इन्वर्टर आउटपुट का स्विच हो गया। यहाँ से ये इन्वर्टर आउटपुट की जो लाइन इन्वर्टर से निकल के इसमें आएगी। तो मैं पूरा बताऊंगा आपको, पहले कनेक्शन कर लेते हैं। पहले इनके मैं आपको बता देता हूँ कनेक्शन कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे हम आउटपुट के लिए हम वायर लेंगे 1.5 mm की, कम से कम हमें 1.5 mm की वायर लेनी है। तो मैंने ये 1.5 mm की वायर ले ली। यहाँ से सबसे पहले हमें
हमें इंडिकेटर में कनेक्शन करने हैं। हमने ये इंडिकेटर में कनेक्शन कर लेते हैं। ये इंडिकेटर तभी चलेगा जब ये इन्वर्टर आउटपुट ले रहा होगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसलिए इस इंडिकेटर को हम कनेक्शन देंगे यहाँ से, इस 5 पिन से। ये 5 पिन चलेगी तो ही इंडिकेटर में लाइट आएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि इंडिकेटर ऑन है या नहीं है। तो हमने इसकी जो लाइन है वहाँ पे हम इसका ये 2 वायर जो इंडिकेटर से हमने उठाए हैं, ये 2 वाले वायर, 2 इनमें से एक हम इसमें डाल देंगे, एक हम इसके अंदर डाल देंगे और दूसरा ये एल के अंदर डाल देंगे। जिससे हमेशा दोस्तों फेस कटना ज़रूरी होता है कोई भी चीज़ हो। और एक हम इस स्विच में डाल देंगे। ये स्विच अगर ऑफ रहेगा तो इन्वर्टर आउटपुट, अगर ऑफ कर देंगे तो यहाँ से इन्वर्टर आउटपुट जाना बंद हो जाएगा। इसीलिए हमने ये स्विच यहाँ पे लगाया है। इसलिए हम ये स्विच लगाते हैं ताकि हमें कभी कभार बंद करना हो लाइन को, तो इसीलिए ये स्विच यहाँ से ऑफ कर देते हैं तो यहाँ से ऑफ हो जाता है। और ये है एन में लगेगा तो ये इंडिकेटर काम करने लग जाएगा। और अब अपना कनेक्शन रहा है पावर प्लग में। ये कनेक्शन अब हम पावर प्लग के अंदर करेंगे। पावर प्लग के अंदर अपने को 2.5 mm की वायर चाहिए होती है। वैसे ही सेम टू सेम प्रोसीजर है। ये वाले जो 2 वायर हैं ये हम इंडिकेटर से कनेक्शन ले लेंगे। ये इन्वर्टर के चार्जिंग वाला सॉकेट है, पावर वाला 16 एम्पियर का। तो इनके अंदर कनेक्शन लेंगे और वैसे ही कर देंगे सेम टू सेम। ये हो गया। और उसके बाद में अपने ये सीधे उठा के 5 पिन के अंदर दे देंगे ताकि ये इंडिकेटर भी जो है तभी शो करेगा जब इन्वर्टर चार्ज हो रहा होगा, मेन लाइन इन्वर्टर को मिल रही होगी, तो अन्यथा ये भी शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लाइन वाले के अंदर देंगे। अब हम ये छोर उठा के यहाँ से दे देंगे स्विच के अंदर ताकि ये स्विच ऑफ करते ही ऑफ हो जाए और हमें कभी निकालना हो इन्वर्टर तो यहाँ से ऑफ करके हम निकाल सकते हैं। इन्वर्टर हटाना हो चार्जिंग से तो यहाँ से हम हटा सकते हैं। इसीलिए स्विच लगा रहे हैं। इंडिकेटर इसलिए लगा रहे हैं दोनों के अंदर कि दोनों के आउटपुट का पता चल जाए कि इनको लाइन मिल रही है या निकल रही है या नहीं निकल रही है। अब हम इनके न्यूट्रल जो होते हैं वो कॉमन करेंगे। यहाँ से जो न्यूट्रल होता है इसका कॉमन कर देंगे। ये मैंने ब्लैक वायर ले ली है। इसको जैसे फेस तो यहाँ से मिल जाएगा इसको यहाँ से, और यहाँ से इसको न्यूट्रल कॉमन कर देंगे। ये न्यूट्रल वाला है एल, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट में ये एन लिखा हुआ है। यहाँ पे हम इसका न्यूट्रल कर देंगे कॉमन।
और बाद में वहाँ जहाँ कनेक्शन करेंगे वहाँ से हम न्यूट्रल तो दोस्तों एक ही रहता है, न्यूट्रल अलग अलग नहीं होता, फेस इनका जो होता है वो अलग अलग देते हैं। तो ये जो न्यूट्रल है ये बाद में हम क्या करेंगे, ये अब हम बोर्ड लगाएंगे तो बोर्ड में कनेक्शन करेंगे तो इसको यहाँ से इस एल में डाल देंगे। ये एल में तो ये हो गया, यहाँ से लाइन मिल जाएगी। अब मैं चलो आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे कनेक्शन करेंगे, हम वहाँ चलते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे ये स्विच बोर्ड, ये जो इन्वर्टर मैनुअल सेटअप है वो यहाँ से करेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये फेस हो गया और ये न्यूट्रल और ये अर्थिंग और ये इन्वर्टर। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये चारों कहाँ पे जुड़ेंगे वायर। तो सबसे पहले हम अर्थिंग को ले लेते हैं। अर्थिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इन्वर्टर में, ताकि इसमें रिवर्स फेस आए तो ये अर्थिंग के ज़रिए करंट ना आए घर में। तो ये हम सबसे पहले अर्थिंग जो होती है तो स्विच बोर्ड के यहाँ पे जुड़ती है। ये जो होता है ऊपर वाली टॉप पिन इसमें जुड़ती है। तो ये देखिए ये यहाँ पे दी हुई है, इसका टर्नर ये रहा, हमने खोल दिया और इसके अंदर टाइट कर देंगे अर्थिंग वाला वायर। और ये कॉमन रहता है, अर्थिंग और न्यूट्रल जो भी होता है वो कॉमन रहता है बोर्ड के अंदर। इस बोर्ड ये जो इन्वर्टर सेटअप का जो मैनुअल बोर्ड है कटआउट वाला, इसमें जो न्यूट्रल और अर्थिंग जो होता है वो कॉमन रहता है इसके अंदर। वैसे अगर न्यूट्रल ना भी दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इसमें क्या है इंडिकेटर वगैरह वो नहीं चलेगा फिर। तो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है अपने को, जो एल है, जो 5 पिन है उसमें एल ही देना है। वो जो 5 पिन है, 5 पिन में जो जहाँ एल लाइन लिखी हुई होती है वहाँ से ही उठा के स्विच के पास देना है, एन से नहीं देना। ये बहुत विशेष कर ध्यान अपने को ध्यान में रखना है। और दूसरा हो गया न्यूट्रल, जैसे मैंने आपको बताया था ये न्यूट्रल, ये जो दो न्यूट्रल के मैंने इस 5 पिन से ये कॉमन करके दोनों छोड़े थे इस इंडिकेटर से, अब मैं इस टर्नर में डाल दूँगा। ये जो टर्नर है इस टर्नर में डाल दूँगा। मैं इसके अंदर आपके इस न्यूट्रल को डाल दूंगा। ये इसके अंदर आ गया। ये इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब ये जो दो मेन वायर है, अब आपको ये देख रहे हैं ये किस में जुड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ये पावर वाला, तो अपने को इन्वर्टर चार्ज करना है। इन्वर्टर चार्ज करना है तो अपने इन्वर्टर के लिए ये राइट में मैंने बताया था ये वाला है। तो ये पावर के अंदर पावर का जो स्विच है ये वाला है, तो इस स्विच के ऊपर हम इन्वर्टर चार्जिंग का वाला दे देंगे। जिससे हम इन्वर्टर चार्ज होता है ये यहाँ पे लगा देंगे। ये मेन लाइन है, ये 2.5 mm का वायर है मेन सप्लाई का, ये इसके ऊपर दे देंगे। अब ये वाइट वाला वायर है, ये है हमने इन्वर्टर वैसे तो पीला देते हैं, यहाँ पे कलर कोड वाइट लाया हुआ है और 1.5 mm का वायर है, तो ये हम यहाँ दे देंगे। ये जो वायर है ये वाला वायर हम यहाँ दे देंगे। ये जो मैंने आपको बताया था ये स्विच जो है इन्वर्टर आउटपुट का है। इन्वर्टर से निकल के एक सॉकेट जो निकलेगा वो यहाँ पे लगेगा, जिससे पूरे घर में ये इस तार के ज़रिए लाइट जाएगी और ये स्विच ऑफ करते ही लाइट बंद हो जाएगी। इसे ऑन रखेंगे तो ये इंडिकेटर भी इस लाइट के ज़रिए इन्वर्टर के ज़रिए बताता रहेगा कि इन्वर्टर सही से लाइन दे रहा है। तो ये हो गया अपने कनेक्शन। अब हम आपको बताएंगे इसके बाद में जो कॉमन के जब तक इन्वर्टर नहीं लगता तब तक
अपने जो इन्वर्टर के पॉइंट जो होते हैं इससे दिए हुए लाइट पंखा सारे पूरे घर के अंदर वो कैसे चलते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों हमने इनको कॉमन करने के लिए हमें 2 16 एम्पियर के सॉकेट चाहिए होते हैं, एक 6 एम्पियर का चाहिए होता है। वैसे मैं आपको एक बार फॉर एग्जांपल ही समझा देता हूँ। ये दो मैंने 16 एम्पियर के 2 सॉकेट ले लिए हैं। तो इनसे जब तक इन्वर्टर नहीं लगता घर के अंदर तब तक हम कॉमन करेंगे, मैं आपको बताऊँगा, बाद में भी काम आएंगे। पहले कॉमन कैसे करते हैं, पहले कनेक्शन करना समझा देता हूँ। मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसे कनेक्शन करने हैं इनके। जैसे हमने ये खोल लिया है तो अब यहाँ पर हमें देखना है एल, ये देखिए आप एल लिखा हुआ है राइट साइड के अंदर, बारीकी से आप देखोगे तो ये एल लिखा हुआ है। ये एल की साइड में अपने को ये वायर जोड़ना है, यहाँ से ये एल से वायर जोड़ना है। और मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि अपने को फेस जो है स्विच बोर्ड में कनेक्शन करते वक्त फेस जो है राइट में देना है, तो वो वाला बहुत मैटर करेगा यहाँ पे। तो इन चीज़ों का विशेषकर अपने को ध्यान रखना है। ये हमने राइट में दे दिया और इसको वापस कस देते हैं। और सेम टू सेम इसमें भी, इस बोर्ड में भी, इस सॉकेट 3 पिन टॉप में भी यही करना है। तो मैंने ये दोनों तैयार कर लिए हैं सॉकेट राइट में, जैसे कनेक्शन करके मैंने बताया था आपको वैसे। तो एक अपने को यहाँ पे डाल देना है, यहाँ से मैंने आपको बताया था यहाँ से ऑन करके, ये अभी तो मैंने लाइट चालू नहीं की है पूरी घर की, यहाँ से ऑन करते ये इंडिकेटर जल जाएगा और ये सॉकेट ऑन हो जाएगा। तो ये यहाँ से लाइन मिल जाएगी राइट से और ये यहाँ पे राइट पे आ जाएगी। ये राइट है ना, यहाँ से ये राइट यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ से ये इसके अंदर डालना पड़ेगा अपने को। ये इसमें तो आएगा नहीं, 6 एम्पियर का आएगा इसलिए इसमें जाएगा नहीं। मैंने आप फॉर एग्जांपल इसलिए लगा के बताया आपको समझाने के लिए। और फिर बाद में हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ ऑन कर देंगे। तब तक इन्वर्टर जब तक नहीं आता तब तक यहाँ से ऑन हो जाएगी सारी लाइनें। और जब इन्वर्टर आता है तो इसको यहाँ से निकाल के, इन्वर्टर के इसको यहाँ से निकाल, यहाँ ये नहीं निकालना, यहाँ से निकाल के इन्वर्टर के पीछे डाल देना है ताकि ये इन्वर्टर को लाइन घर में देता रहे। तो ये था दोस्तों वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।